हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सर्च सीरीज चल रही थी, तो आज इस सीरीज़ के यहाँ पे पार्ट 6 है। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो वह लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखो, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको उत्तराखंड BS नेगी और परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए। तो देखो फ्रेंड्स, राज्य से 4 स्थानों से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा और बैजनाथ, इन 4 स्थानों से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं राज्य से। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका राइट आंसर है। उपरोक्त सभी बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा और बैजनाथ, इन 4 स्थानों से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रलेख प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ललित सूर्यदेव से संबंधित है। यह आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र हैं। तो देखो फ्रेंड, जो बागेश्वर से ताम्रपत्र मिले थे, ये भूदेव से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बसंत देव। तो देखो फ्रेंड्स, कार्तिकेयपुर वंश के संस्थापक बसंत देव को माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने करी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बसंत देव ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर है। और इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, तो ये होती है नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो बागेश्वर से ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं, इस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन थे। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने परम भद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक हैं बसंत देव, इन्होंने परम भद्वारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निम्बरदेव। तो देखो फ्रेंड, जो कार्तिकेयपुर राज्य के प्रथम परिवार का संस्थापक था वो है बसंत देव, और द्वितीय परिवार का संस्थापक माना जाता है निम्बरदेव को। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इष्टगणदेव। तो देखो फ्रेंड्स, इष्टगण वह प्रथम कत्तूरी शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। यह आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है, इष्टगण देव।
और इष्टगणदेव किसके पुत्र थे? तो इष्टगण थे निम्बरदेव के पुत्र, ये आपको ध्यान रखना है। और निम्बरदेव के पुत्र थे इष्टगणदेव, और इष्टगणदेव के थे ललित सुरदेव, और ललित सुरदेव के थे भूदेव, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ललित सुरदेव के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और बैजनाथ मंदिर में विमानों का निर्माण किसने करवाया था? तो बैजनाथ में विमानों का निर्माण निम्बरदेव ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। मंदिर का निर्माण भूदेव ने और विमानों का निर्माण निम्बरदेव ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिंग लंक पंक में मग्न धरती के लिए वरा अवतार के समान बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ललित सुरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलिक लंक पंक में मग्न धरती के लिए वरा अवतार बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो देखो फ्रेंड, जो सलोड़ादित्य थे इनके पुत्र थे इच्छरदेव। इच्छरदेव ने ही सलोड़ादित्य वंश की स्थापना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्तिकेयपुर राजवंश के समय आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल या कलाड़ी में आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया था? तो देखो फ्रेंड्स, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में देह त्याग किया था, और ये कराया था 820 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल स्थित है? तो देखो फ्रेंड्स, 820 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में देह त्याग किया था, और केदारनाथ में ही आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यदि जनपद पूछा जाए तो जनपद होगा रुद्रप्रयाग, क्योंकि रुद्रप्रयाग आपके केदारनाथ जनपद में। यदि जनपद पूछा जाए तो रुद्रप्रयाग जनपद में आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, केदारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इष्टगण देव के समय आदि गुरु शंकराचार्य जी उत्तराखंड आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत। तो देखो फ्रेंड, जो कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा थी ये थी संस्कृत। संस्कृत भाषा में इनका लेखा जोखा का कार्य किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो बोलचाल की भाषा थी यानी लोक भाषा, तो लोक भाषा इनकी पाली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। लोक भाषा इनकी पाली थी और राजभाषा इनकी संस्कृत थी, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। छत्रयुक्त मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड, जो शिखर युक्त मंदिर और छत्र युक्त मंदिर थे, ये कत्यूरियों के समय के मंदिर हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कत्यूरियों के समय कौन से प्रकार के मंदिर होते थे? ये होते थे शिखर युक्त और छत्र युक्त। और जो छत्र युक्त मंदिर होते थे, ये पैगोडा प्रकार के मंदिर होते थे। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कत्यूरियों का भूमि मापन नामक अधिकारी था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो कत्यूरियों का भूमि मापन अधिकारी होता था, उसे प्रभातार कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अशांति देव राजवंश की जो प्रथम राजधानी थी, ये थी जोशीमठ चमोली में। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर है। और द्वितीय राजधानी इनकी कहाँ थी? तो द्वितीय राजधानी इनकी रणचूलाकोर थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी अशांति देव ने ही। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।